नमस्कार, सुनील डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अनुबाला शर्मा जी से, जो कि एज ए फिजियोथेरेपी है। आइए इनसे बात करके जानते हैं। कुछ लोगों को, जम्मू के लोगों को कुछ नहीं पता कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या है। आइए इनसे बात करके जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी यंग बाइट्स में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैम, ये बताइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या चीज़ है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मतलब कि हम पेशेंट्स को विदाउट एनी मेडिसिन ट्रीट करते हैं, लाइक जैसे एक्सरसाइजेस के थ्रू और मोडेलिटीज़ के थ्रू। जैसे हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं कुछ, जैसे टेंस हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, ट्रैक्शन हो गया, मसल स्टिमुलेटर वगैरह हो गया। तो बस यही हमारे पेशेंट्स आते हैं इसमें। इसके ऐसे फ्रोज़न शोल्डर हो गया, पेन ज़्यादा है तो हमारा काम होता है पेन के रिलेटेड। हमारे पास ज़्यादा पेन के पेशेंट, जैसे अर्थराइटिस के हो गए, घुटनों के दर्द का हो गया, कमर दर्द का हो गया, और सर्वाइकल के हो गए, पैरालिसिस वगैरह के हो गए जी। इसी के साथ साथ मैम ये बताइए हमारे दर्शकों को, मोस्टली हम देखा जाए कि घुटनों के दर्द को लेके काफ़ी सारे जितलाते हैं कि घुटनों के दर्द क्यों होते हैं, कि क्या कारण क्या है। घुटनों की दर्द तो ये सारा लाइफस्टाइल है आजकल ना, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप देखोगे कि लाइफस्टाइल ही सबका चेंज है। लेडीज़ है जो वर्किंग लेडीज़ हैं, सुबह जाना शाम को आना उन्होंने, और सारा मतलब कि सिटिंग ही काम है। जो इवन की जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी सब नौकर वगैरह रखे हुए हैं घर पे, और उनको काम का इतना स्ट्रेस नहीं है। पहले पुरानी लेडीज़ होती थी तो वो सारा चूल्हे चौके वगैरह पे काम, मतलब कि काम, रोटी नीचे बैठ के बनाते थे, झाड़ू पोछा खुद करते थे, वो प्रॉपर घुटनों की एक्सरसाइज होती थी उससे। अब आजकल सारा, जैसे सपोज दैट कि हम रोटी बना रहे हैं, वो भी हमें खड़े होके फुल्का बनाना है, सब्जी बनानी है, या आटा गूंदना है, वो भी हमें खड़े होके बनाना है। घुटनों की एक प्रॉपर जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो पाती है ज़्यादा। पहले जो लोग थे वो मतलब कि कंट्रोल था उनका, अपना बॉडी जो वेट था मतलब कि मेंटेन होता था। आजकल इवन कि छोटे बच्चे देख लो, लेडीज़ देख लो, सब ओबीज हैं। क्योंकि एक तो ये है लाइफस्टाइल की, वही खाने पे आ गया ज़्यादा फूड, मतलब कि ये खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, उसके साथ भी हो जाता है ये सारा सिस्टम। खैर, फास्ट फूड का अर्थराइटिस से कोई लेना देना नहीं है, बट मतलब कि जो अर्थराइटिस है ये सबके अपने अपने वो सिम्टम्स होते हैं इसके ना। जैसे मैक्सिमम लेडीज़ को होता है, ओबीज की वजह से होता है कि बॉडी का, अपर बॉडी का वेट ज़्यादा होता है, लोअर का कम होता है। तो उसके साथ वो जो मतलब कि बोन रबिंग्स होना, स्पेस रिड्यूस स्टार्ट हो जाती है उसके साथ होना। और जैसे इसमें मना करते हैं क्रॉस लेग सिटिंग नहीं बैठना है, तो जब पहले से हमने बंद कर दिया क्रॉस लेग सिटिंग बैठना, ज़्यादा स्टैंडिंग ही है, जब हम एकदम से क्रॉस लेग बैठेंगे तो वो रबिंग होएगी उसकी, तो वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाएगी बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ साथ मैक्सिमम जो लेडीज़ को बैक पेन को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहती है। आखिरकार में क्यों होती है बैक पेन इसकी, और साथ में इनको क्या परहेज़ करना चाहिए। बैक पेन तो ये सारा पोस्चर पे डिपेंड है। हमारा जो सिटिंग पोस्चर होता है मैक्सिमम, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। जैसे मतलब कि हमें थोड़ा स्ट्रेट बैठना चाहिए, मतलब कि थोड़ा उसके हिसाब से, वैसे हम नहीं बैठते हैं। तो और हम एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा कम करते हैं, उसके हिसाब से भी मतलब कि प्रॉपर हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, उसके साथ हो जाता है बैक पेन। पोस्चरल है सारा ना। जैसे बैक पेन भी अलग अलग टाइप्स की होती है। बैक पेन भी अगर एक तो स्ट्रेस की पेन होती है, जैसे आप कोई आपने कोई बेंडिंग वाला काम नहीं किया है और आप ऊपर से एक्सरसाइज नहीं करते हो, जब आप जगदम से कोई हैवी वेट उठा लेते हो या बेंडिंग वाला काम करते हो, तो मसल्स ऑलरेडी टाइट होती हैं, तो उसके साथ भी ओवर स्ट्रेच हो जाता है मसल्स को, तो उससे भी बैक पेन हो जाती है। एक होती है डिस्क, प्रॉपर प्रोलैपी आईवीडी बोलते हैं जिसको, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क। उसमें क्या होता है कि उसमें भी अलग अलग होता है। एक तो होता है उसमें पेन साइलेंट रहती है, मतलब कि लोअर लंबर रीजन में। एक में होता है जब कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है उसमें, मतलब कि नर्व्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि दोनों लेग्स के नीचे आ जाती है पेन दोनों का। समटाइम्स एक लेग में रेडिएट होते हैं, समटाइम दूसरे में भी चली जाती है। और इसी के साथ साथ मैम ये बताइए, सर्वाइकल पेन की बात करें, सर्वाइकल पेन भी मोस्टली लोगों को होती है, इसका क्या कारण है। कारण क्या है, ये भी सर्वाइकल भी पोस्चरल है। कुछ लोगों, जैसे मैक्सिमम आजकल अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 12th के 10th के, फॉरवर्ड बेंडिंग ज़्यादा होता है तो उसके साथ पेन हो जाता है। हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उससे पेन हो जाता है। अगर हाई पिलो लेते हैं उसके साथ हो जाता है। इसके भी अलग अलग सबके सिम्टम्स हैं। कुछ कईयों को इंजरी की वजह से होती है सर्वाइकल पेन, फॉल डाउन इंजरी या कुछ भी वैसे। और मैम जो ये कहते हैं नी पेन क्या है और ये कैसे होती है। नी पेन
कई बार तो मतलब कि नी पेन इसलिए होती है कि हो सकता है आप गिरे हो, उसकी इंजरी की वजह से पेन होगी। और कईयों का तो डायग्नोज होता है ऑलरेडी कि ये अर्थरेटिक पेन है। जैसे आप एक्सरे करवाते हैं, हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में दिख जाता है कि स्पेस रिड्यूस हो गई है, इसका मतलब कि हमें अर्थराइटिस गठिया है। तो अगर स्पेस नॉर्मल है, इसका मतलब हमें गठिया नहीं है। तो बस उसमें गठिए के हम यही बताते हैं कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, क्रॉस लेग सिटिंग नहीं बैठना है, स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होना है। बस इस पे अगर क्योंकि गठिए का तो एक ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन, मतलब कि मेडिसिन के थ्रू जैसे ऑर्थोपेडिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा होता है फिजियोथेरेपी पे। अगर मेडिसिन से नहीं होता फिर फिजियोथेरेपी पे डालते हैं कि फिजियोथेरेपी करवाइए, उससे सूजन वूजन कम हो जाएगी, एक्सरसाइज करेंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग वगैरह हो जाएगी उस चीज़ से। तो तीसरा होता है अगर जब ज़्यादा ही मतलब कि बोन टू बोन रब हो रही होगी, ज़्यादा स्पेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, फिर लास्ट दिन सर्जरी पे भेजते हैं पेशेंट को। और उसके साथ साथ मैम पैरालिसिस क्यों होता है और ये लोगों को क्या कारण क्या है इसका? पैरालिसिस भी बहुत टाइप्स के होते हैं। पैरालिसिस भी मतलब कि हैमी पैरालिसिस हो गया, क्वाड्रिप्लीजिया हो गया, पैराप्लीजिया हो गया, इसमें भी अलग अलग। ये तो होता है बीपी जब रेज हो जाता है, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। जब हमारा बीपी हाई हो जाता है तो उससे हमें पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। एक होता है हैमी पैरालिसिस, जिसमें कि हाफ ऑफ द जो बॉडी होती है वो हमारी काम नहीं करती, वर्क नहीं करती है। तो उसके साथ न्यूरोसर्जन्स होते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और साइड वाइज ये हमारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चलता है इक्विपमेंट्स के साथ भी, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को देते हैं। और घर के लिए होम ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह पेशेंट्स को। मेरा तो यही मैसेज है सब लोगों से, सब पेशेंट से जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन सबको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और मतलब दवाई से थोड़ा परहेज करना चाहिए। और बाकी तो जो पेशेंट्स मतलब कि मेडिसिन से जिनको नहीं फ़र्क पड़ता है, चाहे चंडीगढ़ दिखवाया, लुधियाना दिखाया, अमृतसर दिखाया, तो उनको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आपको उस चीज़ से नुकसान भी नहीं होगा। तो ये ज़रूर मतलब कि हमारे पास खुद केसेस आते हैं, डिस्क के आते हैं, अर्थराइटिस के आते हैं, फ्रोजन शोल्डर के आते हैं। हमारा 100% पेशेंट मतलब कि क्योर का होके मतलब सेटिस्फाई होके जाता है। और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई पेशेंट आया और वो वैसे गया हो। 100% रिजल्ट होता है उनका पेशेंट्स का। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें समय दिया अपना। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि हमने डॉक्टर अनुबाला शर्मा जी से बात की, उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक ही कारण है कि जो है एक्सरसाइजेज वो हमें सबको करनी चाहिए। घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, नी पेन, इस बारे में इन्होंने आप सबको बताया। तो इसी के साथ साथ कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।